हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर की बात करेंगे, जिसमें आज हम सिक्स सेमेस्टर के पेपर टू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस देखेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट में बताया गया मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सबसे पहले मॉडल्स की बात करेंगे, उसके बाद जैसे फिजियोक्रेट्स अप्रोच ये क्या थी, W.A. लुईस मॉडल, फाई रेनिस मॉडल, सोलेट्स थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और उसके बाद बात करेंगे जॉर्गनसन ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल। कृषि विकास के कौन कौन से मॉडल है इनको देखेंगे। जैसे फिजियोक्रेट्स दृष्टिकोण क्या था, W.A. लुईस मॉडल, फाई रेनिस मॉडल, कृषि विकास का शुल्क सिद्धांत, जॉर्गनसन का दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल। ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखेंगे सेकंड यूनिट में क्या क्या बताया गया। सेकंड यूनिट में बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई रिस्पांस, फॉर्म साइज, रिटर्न्स टू स्केल एंड प्रोडक्टिविटी, कोबवेब थ्योरम्स, फॉर्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी डिबेट, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल फाइंडिंग, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। देखते हिंदी में देखेंगे तो इसमें कृषि उत्पादन कार्य, आपूर्ति प्रक्रिया, खेत का आकार कैसा होता है, पैमाने और उत्पादकता पर लौटता है। ये उत्पादन के प्रतिफल है। पैमाने और उत्पादन के प्रतिफल क्या क्या है, कोबवे प्रमेय, खेत का आकार और उत्पादकता की डिबेट जो हुई थी उसके बारे में, सैद्धांतिक और अनुभवजन्य खोज, भारत में कृषि मूल्य नीति क्या क्या होती है, ये इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड देखेंगे तो लेबर इन एग्रीकल्चर, इंटरलॉकिंग ऑफ फैक्टर मार्केट्स, लेबर एंड वर्क फोर्स इन रूरल फर्म्स एंड नॉन फर्म सेक्टर, एग्रीकल्चरल लेबर प्रॉब्लम एंड पॉलिसी, एग्रीकल्चरल लेबर की जो प्रॉब्लम और पॉलिसी क्या क्या इनको देखेंगे। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, poverty elevation programs in brief, the objectives, achievement and the shortcoming। कृषि में श्रम, ग्रामीण कृषि में श्रम क्या क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट रखता है ये सब। ग्रामीण कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में कारक बाजारों, श्रम और कार्यबल का इंटरलॉकिंग। कृषि श्रम क्या होता है, इसकी समस्याएं और नीतियाँ किस प्रकार है। ग्रामीण गरीबी और रोजगार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की अवधारणा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं जिसमें गरीबी को कम किया जाता है, कम करना उनका पर्पज़ रहता है कि अवधारणा और मापन। संक्षेप में उद्देश्य, उपलब्धियां और कमियां देखेंगे। इन कार्यक्रमों का क्या क्या उद्देश्य था, उपलब्धियां क्या मिली, कितनी सक्सेस हो पाई और क्या कमियां थी, ये सब देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ यूनिट में तो करंट इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कैसी है पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी। उसके बाद इन इंडिया एग्रो सब्सिडीज़ इन इंडिया, सब्सिडीज़ वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, टर्म्स ऑफ ट्रेड इन इंडियन एग्रीकल्चर, WTO इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, एंड इंडियन एग्रीकल्चर, बाली नेगोशिएशंस। भारतीय कृषि में समसामयिक मुद्दे, भारत में गरीबी और खाद्य सुरक्षा कैसी है, भारत में कृषि और सब्सिडी बनाम सार्वजनिक निवेश, इसमें कंपैरिजन करते हैं सब्सिडीज वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कृषि वस्तुओं का निर्यात और आयात, जो वस्तुएं मतलब कृषि जिनकी हो रही उनका आयात और निर्यात किस तरह का है ये भी देखेंगे। भारतीय कृषि में व्यापार की शर्तें, भारतीय कृषि जो है उसमें व्यापार की शर्तें क्या क्या है, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि बाली वार्ता। फिफ्थ यूनिट में बात की गई रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की। इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है भारत के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अप्रोच टूवर्ड एग्रीकल्चर एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अंडर डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया, employment elasticity in India, agriculture challenges issue regarding agriculture
एग्रीकल्चरल एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसी है इंडिया के अंदर बात करेंगे, विथ फोकस ऑन पोस्ट रिफॉर्म, पोस्ट 1991 एंड 1995 पीरियड्स। ये इन्होंने टाइम भी दे रखा है कि किस टाइम से किस टाइम की बात की गई है यहाँ पर। भारत में आर्थिक विकास और विकास में कृषि की भूमिका, आर्थिक वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका, पिछड़ा कृषि और उद्योग के बीच आगे की कड़ी, भारत में विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि और संसाधनों के आवंटन के प्रति दृष्टिकोण, भारतीय कृषि में रोजगार की लोच, भारत में कृषि क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन और उत्पादकता के संबंध में चुनौती और मुद्दों की बात करेंगे, जिसमें पोस्ट रिफॉर्म 1991 एंड 1995 के बाद की बात करेंगे। इस पर मतलब मेन इनका फोकस रहा है। उसके बाद यूनिट 6 में देखेंगे तो यूनिट 6 में बताया गया लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द नीड फॉर सेकंड जनरेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इरिगेशन, पावर, सीड्स एंड फर्टिलाइजर, मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम एंड रूट्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट, फर्टिलाइज़र, मार्केटिंग सपोर्ट, इन सब के बारे में बात की गई है। मतलब ये सब कदम क्यों उठाए गए इन सब का। भारत में भूमि सुधार और यह समकालीन प्रासंगिकता, हरित क्रांति और दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता। हरित क्रांति, बुनियादी ढांचे के समर्थन की भूमिका, सिंचाई, बिजली, बीज, उर्वरक, विपणन सहायता प्रणाली और भारत में कृषि विकास में सड़कें, क्योंकि सड़कों का भी मेन रोल रहता है कि कृषि कैसे है। जैसे जब किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है तो अगर वहाँ का रास्ता अच्छा नहीं होगा तो फिर निर्यात में प्रॉब्लम होगी, आयात या निर्यात दोनों में। इस वजह से इसमें रोड की भी बात की गई है। उसके बाद देखेंगे यूनिट 7 में रोल ऑफ क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशन एंड नॉन इंस्टीट्यूशन दोनों की बात की गई है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इन ब्रीफ, संक्षेप में समझेंगे कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट रहे हैं वो इंडिया में क्या क्या रहे हैं। रोल ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का रोल समझेंगे एग्रीकल्चर में क्या क्या है। लीड बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नाबार्ड टू प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड कैसे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। भारत में कृषि विकास संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में ऋण की भूमिका को समझेंगे। भारत में ऋण की और सहकारी आंदोलन, संक्षेप में भारत में ऋण की व्यवस्था कैसी और सहकारी आंदोलन, इन सबको संक्षेप में समझेंगे। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्रमुख बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड की भूमिका। एग्रीकल्चर, अब यूनिट 8 की बात करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन इंडिया, इशूज एंड चैलेंज इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया विथ फोकस ऑन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड पोस्ट 1991। ये मोस्टली बात की गई है 1991 के बाद ही। तो इसमें स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर रहा है इंडिया में एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड इशू, इनके इशू के बारे में भी समझेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल पूर्वक समझाया जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इशू, फार्म इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चरल। कृषि विपणन क्या होता है, इसका अर्थ समझेंगे। अवधारणा, भारत में कृषि बाजारों की संरचना, भारत में कृषि उत्पाद के विपणन में मुद्दे और चुनौतियाँ। जो भारत में कृषि उत्पाद के विपणन हुए उनके मुद्दे और चुनौतियाँ का समझेंगे कि क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं। 1991 के बाद सुधार की अवधि पर ध्यान देने के साथ कृषि विविधीकरण क्या रहा है, अर्थ, अवधारणा और मुद्दे। फसल विविधीकरण का अर्थ समझेंगे, अवधारणा और मुद्दों को देखेंगे। भारतीय कृषि में कृषि आय और रोजगार को देखेंगे। तो ये हमारा पूरा BA थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।
थैंक यू।